माइग्रेन को एक दर्दनाक असहनीय सिर दर्द के रूप में हमें बहुत बार देखा है। इस दर्द को वही समझता है जो इस समस्या से जूझता है। इसका अटैक कई घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी रहता है। कई लोगों को दर्द के दौरान अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, जैसे खान पान का रूटीन बिगड़ जाता है, वातावरण में बदलाव, तनाव में बढ़ोतरी और अधिक सोने के कारण भी हो सकता है और कम सोने के कारण भी। इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं कि माइग्रेन में तेज सिरदर्द के साथ साथ उल्टी जैसा होता है। प्रकाश के प्रति हमें बहुत संवेदनशीलता यानी प्रकाश को देखकर चिड़चिड़ाहटपन होती है। यह हर व्यक्ति में अलग अलग है। कई लोगों में कई स्टेज से माइग्रेन होता है। सिरदर्द से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले माइग्रेन से पीड़ित लगभग 60% लोगों में एक तरह के ही लक्षण होते हैं, जैसे प्रकाश, ध्वनि या गंध के प्रति संवेदनशील होना, थकान, मूड में बदलाव, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, कब्ज या दस्त लगना। इसके अलावा माइग्रेन के लक्षण नर्वस सिस्टम से उत्पन्न होते हैं। इस तरह का सिर दर्द आमतौर पर 5 से 20 मिनट की अवधि में धीरे धीरे होता है और 1 घंटे से भी कम समय तक चलता है। इस दौरान कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे काले रंग के बिंदु, लहरदार रेखाएं, प्रकाश की चमक, ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मौजूद ही नहीं होती। टनल विजन यानी दिखने में कठिनाई भी होती है, हो सकता है बिल्कुल भी कभी कभी दिखाई ना दे। शरीर के एक तरफ झुनझुनी सुन्नता होती है, साफ साफ बोलने में समस्या होती है, बाहों और पैरों में भारीपन होता है, कानों में कुछ बजने जैसा महसूस होता है, गंध, स्वाद या स्पर्श में भी परिवर्तन दिखता है। यह अवस्था सिरदर्द के 1 दिन बाद तक रह सकती है। इसमें हमें थका हुआ महसूस होता है, सुस्त या चिड़चिड़ापन, असामान्य रूप से तरोताज़ा महसूस नहीं होता, मांसपेशियों में दर्द, फूड ग्रेविंग और कभी कभी फूड या भूख न लगना भी इसके लक्षण हैं। माइग्रेन होता क्यों है? माइग्रेन के सिरदर्द का सही कारण कोई नहीं जान पाया। हालांकि इस तरह का सिरदर्द जीवन शैली में बदलाव से संबंधित है। यह आनुवंशिक भी होता है। महिलाओं और पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बार माइग्रेन महिलाओं को होता है। ज़्यादातर लोगों को 10 से 40 की उम्र में माइग्रेन का सिरदर्द होता है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों में माइग्रेन 50 साल की उम्र के बाद कम हो जाता है। माइग्रेन से पीड़ित 5 में से 4 लोगों के परिवार में ऐसा है कि यह सिरदर्द परिवार के किसी और सदस्य को होता है। अगर माता पिता में से किसी एक को सिरदर्द है तो उसके बच्चे को होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर माता पिता दोनों माइग्रेन से पीड़ित है तो बच्चों में ये 75% तक इसका खतरा बढ़ जाता है। अवसाद, चिंता, नींद संबंधित समस्याएं इसकी मुश्किल और बढ़ाती हैं। कई महिलाओं में पीरियड्स के दौरान सिरदर्द होता है और जब वे गर्भवती होती हैं तो ये लक्षण मेनोपॉज, बर्थ कंट्रोल या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हम इसे जोड़े जा सकते हैं। इसके कुछ बचाव हैं, जैसे जब आप तनाव में हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन स्रावित करता है जो रक्त वाहिकाओं में बदलाव लाते हैं, जिससे माइग्रेन होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। कुछ खाद्य और पेय पदार्थ जैसे पुराना पनीर, अल्कोहल कुछ लोगों में माइग्रेन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही खाएं। वक्त पर खाना न खाने से माइग्रेन की समस्या होती है, इसलिए खाली पेट तो कभी भी नहीं रहे और समय पर भोजन करें। बहुत ज़्यादा कैफीन यानी कि कभी कभी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी से सिरदर्द उठ जाता है। तूफान, तेज हवाएं या ऊंचाई में बदलाव होने से माइग्रेन बढ़ता है, इसलिए कोशिश करें इस समय थोड़ी सावधानी बरतें, यानी जब मौसम बदल रहा हो तो अपने सिर का ज़्यादा ध्यान रखें। तेज आवाज़, रोशनी व गंध की समस्या से भी माइग्रेन होता है, इसलिए इन सेंस से आपको बचना चाहिए। अधिक मात्रा में नींद लेना और पर्याप्त नींद न लेने से भी सिरदर्द होता है, इसलिए नींद की लापरवाही तो कभी भी न करें। माइग्रेन का दर्द बेहद तकलीफदेह है, इसलिए इसके लक्षण और कारणों पर समय रहते अगर ध्यान देंगे तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं और अपना सिर और सिरदर्द माइग्रेन से दूर कर सकते हैं।